नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक राम रहता था। वह युवा साहसी और जिज्ञासु था, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपने मानसिक बल पर भरोसा नहीं कर पाता था। हर छोटी सी समस्या के सामने वह हार मान लेता और अपने लक्ष्य से भटक जाता। गांव के किनारे एक पुराना किला था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि उस किले में हजारों बिच्छू रहते हैं जो रात को बाहर निकलते हैं। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राम ने अपने दादाजी से सुना था कि किले के भीतर एक दुर्लभ खजाना छुपा हुआ है जो उस व्यक्ति को मिल सकता है जो डर पर विजय पा सके और अपने दिमाग की शक्ति का सही इस्तेमाल कर सके। राम ने फैसला किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी महान मार्गदर्शक की आवश्यकता है। संयोगवश उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के पास से गुजर रहे थे। राम ने सुना कि बुद्ध गांव में प्रवचन देने आए हैं। वह उनके पास गया और उनसे अपनी समस्या के बारे में बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर और शंका केवल तुम्हारे मन की रचना है। जब तुम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पहचान लेते हो तो ये डर खुद ही समाप्त हो जाते हैं। ध्यान और मन की शुद्धि के माध्यम से तुम अपने डर पर विजय पा सकते हो। राम ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और उनसे ध्यान की विधि सीखी। बुद्ध ने राम को समझाया कि हर चुनौती का सामना करने के लिए मन की शक्ति को एकाग्र करना जरूरी है। उन्होंने कहा, बिच्छू या कोई और बाहरी खतरा तब तक तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक कि तुम स्वयं उसे अपने मन में जगह नहीं देते। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर राम ने ध्यान किया और अपने मन को शांति में डुबा दिया। एक रात जब वह पूरी तरह तैयार महसूस कर रहा था, उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके हाथ में केवल एक मशाल थी और दिल में बुद्ध के शब्द। जब वह किले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि किले के दरवाजे पर ही सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे थे, लेकिन अब राम के मन में कोई डर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन में बुद्ध के शब्दों को दोहराया, डर केवल माया है। राम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बिच्छुओं को पार करते हुए किले के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, बिच्छुओं की संख्या बढ़ती गई, लेकिन राम ने अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हुए अपने डर पर काबू पाया और बिना रुके आगे बढ़ता गया। किले के अंदर का रास्ता बहुत घुमावदार और अंधेरा था। हर कदम पर राम को लगता कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह केवल उसका मन था जो उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर रहा था। राम ने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए किले के केंद्र तक पहुंच गया। केंद्र में उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखा जिसके पीछे एक चमकीला प्रकाश दिख रहा था। राम ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक सोने का बक्सा रखा हुआ था। उसने बक्सा खोला तो उसमें केवल एक आईना था। राम ने सोचा, यह खजाना है, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपनी तस्वीर नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की छवि दिखाई दी। वह छवि मुस्कुरा रही थी और राम से कह रही थी, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी मानसिक शक्ति है। बिच्छू केवल तुम्हारे डर के प्रतीक थे और तुमने अपने मन की शक्ति से उन्हें हराया है। यही तुम्हारा असली खजाना है। राम ने समझ लिया कि खजाना केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की शक्ति और आत्मविश्वास में है। वह किले से बाहर निकला और गांव में वापस आकर लोगों को अपनी कहानी सुनाई। अब राम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया था। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने राम के जीवन को बदल दिया। अब वह न केवल एक निडर युवक था, बल्कि वह गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। सीखा, गौतम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हम सीखते हैं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति का होना जरूरी है। डर हमारे दिमाग की रचना है जिसे हम ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से हराकर जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।